जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा जीके जीएस का आपको शाम 4 बजे लगातार प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो आज भी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आज का जो मॉक टेस्ट होगा वो 9 नंबर का होने वाला है, जिसमें हम 15 प्रश्नों को कवर करेंगे और आपके जीके जीएस के लगभग 75% आने वाले हैं। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को उससे पहले बता दें कि आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स आप लगातार कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको इसमें लगातार बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए लगातार टॉपिक वाइज और जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक साथ यानी क्लास का टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तलमे होते हैं। तो तलमे क्या होते हैं? उत्पाद, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तलमे क्या होते हैं? राइट आंसर रहेगा उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? आपका कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड के समवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो है वह किसके बराबर होती है? परिणामी बल के बराबर होती है। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो फ्रैंकलिन यानी रूजवेल्ट थे। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है फ्रेंड्स, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का गंधक। ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल आप सभी साथियों का राइट आंसर रहेगा गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, बताइए। जो स्ट्रेंजर गैस है वो जिनोन को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के संरक्षक आपको देखना है कौन है। गुरु रामदास हैं, पंडित रमाशंकर हैं, दादा कोंडदेव हैं या तुकाराम हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है दादा कोंडदेव राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? साथियों सही आंसर हो जाएगा आप सभी का शंकराचार्य। ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किसका था? तो फ्रेंड्स ये कथन किसका था? इब्राहिम लिंकन का ये कथन था। डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा वही रहेगा। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? तो दूध से अगर आप क्रीम को अलग करोगे तो आपका यहाँ पर जो दूध है उसका घनत्व बढ़ जाता है। बी यानी ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका संरक्षण का प्रकथन है? तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का, देखते हैं। बर्नौली का जो सिद्धांत है साथियों
ये किसका संरक्षक का प्रकथन है? राइट आंसर रहेगा रेखीय रैखिक संवेग, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का जो निर्माता है फ्रेंड्स वो किसे माना जाएगा? लेनिन, ए ऑप्शन राइट रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप सभी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्दी इसका रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रेंड्स जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें आपको हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर करंट अफेयर्स हो या फिर स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न हो, सभी सब्जेक्टों के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो भी सिलेक्टेड प्रश्न है जिनके पूछने की पूरी संभावना है वही प्रश्न आपको करवाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर रहेगा 1928। लेनिन की मृत्यु हुई थी यहाँ पर 1924 में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका इंग्लैंड को बेनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बेनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था, बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है? राइट आंसर रहेगा शून्य, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार महत्व होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट बात करें, यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो फ्रेंड्स जी का मान क्या रहेगा यहाँ पर? यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जी का मान क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से ग्राम यानी मतलब जी का मान जो है वो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की घूर्णन गति करने से जी का जो मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय की अपेक्षा खाली स्थान होता है तो कितना होता है? 1/6 राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो या ना, यह जो नारा है यह किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया था फ्रेंड्स बताइए? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का डी ऑप्शन, कार्ल मार्कस राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिता बंद किसने कहा था? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिता बंद किसने कहा था? मनु ने कहा था, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? तो पाकिस्तान जो शब्द हैं उसके जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को अगर लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है तो उसको में दबा के ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी कोई सा प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे बताइए? तो गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स बताइए? सूरत अधिवेशन राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे?
तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे बताइए। फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। तो जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था। तो खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था फ्रेंड्स बताइए। ए ऑप्शन राइट रहेगा, 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह देखा था मिर्जा गालिब ने, ए ऑप्शन राइट रहेगा। फ्रेंड्स आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी बताइए। तो टीपू सुल्तान जो है फ्रेंड्स इसकी मृत्यु हुई थी 1799 में, सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि फूट डालो राज करो की नीति किसने शुरू की थी। तो फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू की गई थी, बी ऑप्शन राइट रहेगा। आपको बता दें सन 1905 में यानी सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुमल वाले प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था और इतिहास में इसे बंग के नाम से जाना गया। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का एक भाग था। नेक्स्ट बात करें कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई थी। राइट आंसर रहेगा जापानी, यानी बी ऑप्शन राइट रहेगा। सुनामी जो शब्द है वो एक जापानी शब्द है, मतलब जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ आपको बता दें समुद्र तट होता है और नामी का अर्थ होता है लहरें, तो समुद्र तट की लहरें। नेक्स्ट बात करें पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स जो पेट्रोलियम जो है वो किस चट्टान से प्राप्त होती है, ये होती है अवसादिक चट्टान से, ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनोलोवा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। मोनोलोवा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर रहेगा हवाई द्वीप में स्थित है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 1917 में हुई थी, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रवाद का जो मसीहा है वो माना जाएगा यहाँ पर नेपोलियन को, डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है वो किसके शासनकाल में थी फ्रेंड्स, बिल्कुल शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी, डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि तुगलक नामा के लेखक कौन है। तो तुगलक नामा के लेखक कौन होंगे फ्रेंड्स बताइए। बरनी, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो या फिर गुलबदन बेगम। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप सभी का अमीर खुसरो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। दादा कोंडदेव, गुरु रामदास, गुरु तुकाराम, गुरु एकनाथ। तो शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु हैं फ्रेंड्स वो रहेंगे यहाँ पर गुरु रामदास, यानी आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन की हम बात करें, नेक्स्ट पर्सन है आपका शिवाजी के माता का क्या नाम था। तो शिवाजी की आपको माता का नाम बताना है। राइट आंसर रहेगा जीजाबाई, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था। तो बीरबल का जो बचपन का नाम था वह क्या था। रामदास, अंगद, श्यामदास, महेशदास। डी ऑप्शन सही रहेगा महेशदास, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वह कहाँ पर हुआ था।
या नासिक में हुआ, नागपुर में हुआ, सूरत में, कर्नाटका में। राइट आंसर रहेगा कर्नाटक, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? तो जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई? बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा सवाई जय सिंह, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से फ्रेंड्स किसको जाना जाएगा? बिल्कुल औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से। 47 नंबर का आपका प्रश्न है फ्रेंड्स। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की कैपिटल बताइए जल्दी से। ड्राईगढ़ आपका राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा हो जाएगी फ्रेंड्स बिल्कुल फारसी भाषा, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को गणित कायर कहा जाता है? तो किस मुगल बादशाह को गणित कायर कहा जाता है फ्रेंड्स बताइए। मोहम्मद शाह को, फारूक सियार को, जहांदार शाह को, या फिर बहादुर शाह प्रथम को? फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा फारूक सियार को जाना जाता है गणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? जैसा कि इससे पहले भी हम बात कर चुके थे, शाहजी भोसले, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग 10-12 मिनट में 15 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आप भी लगातार कंटिन्यू इस क्लास को करना चाहते हैं तो आप सभी बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑप्शन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस सेट हो, आपको कंटिन्यू उसका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को अपने भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके। कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी और सभी सिलेक्टेड प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी इस क्लास को अटेंड करते रहिए।